यीशु मसीह का आगमन के बारे में सीख रहा है। सबसे पहला राज्य प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ जाएंगे, उसी के बारे में हम सीख आ रहा है। अभी भी उसी में है। कुछ पद नया नियम में हम देख सकता है, वो पदों का ध्यान हम दे रहा है। पहले हमने देखा था कि यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ जाएगा। अभी वो जगह तैयार कर रहा है, वो तैयार होने के बाद उनको लेने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने चालू किया था कि फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 20 और 22 21 पद। फिलिपियों 3 का 20 और 21 पद, उसी में से सिर्फ हमने एक शब्द ही पिछले हफ्ते ध्यान किया है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वही हमने पिछले ये घंटा वही हमने सीखा है। आज मैं उसके बारे में अभी रिपीट करना नहीं चाहता है, हमने वो सीखा हुआ है। आज हम उसका आगे की पद को देखेंगे। आगे लिखा है, और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोग रहा है ना। प्रभु बोल रहा है हमको दो तरीके से वो नागरिकता मिला है। एक बाई बर्थ, जन्म से। दूसरा पैसा खर्चा करके, बहुत बड़ा खर्चा करके। वो हमने देखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी टाइम जन्म से हम स्वर्ग की नागरिकता में प्रवेश हो जाता है। उसके बाद वो सेंचुरियन की जैसी उसने बहुत पैसा खर्चा करके रोमियो की नागरिकता लिया है। ऐसी हमने भी लिया है। प्रभु यीशु मसीह, उसी के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं था, हम निर्बल थे, हम गरीब लोग थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कर्जा परमेश्वर को दे दिया कालवरी क्रूस पर। बहुत बड़ा कर्जा, उनका बहुमूल्य रक्त से हमको उसने छुटकारा दिया है। सोना चांदी से नहीं, सोना चांदी को परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम तुलना करेंगे तो सोना चांदी का भाव कुछ है नहीं है। परंतु उससे भी बढ़कर परमेश्वर खुद आकर मनुष्यावतार होकर उनका रक्त, उनका खून हमारे लिए बहाया है। वो बहुत बहुमूल्य चीज है, उसी से हमको स्वर्ग देश में बुलाया है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम इस दुनिया में रह रहा है, परंतु कभी हम ऐसा ना सोचे हम इस दुनिया का हमेशा रहने वाला लोग है नहीं है, हम परदेशी है, हम मुसाफिर है। थोड़ी दिन के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको रखा है। हम स्वर्ग की ओर जाने वाला है। एक दिन हमको ये थोड़ी दिन की एक जगह छोड़कर हमको स्वर्ग की ओर जाना पड़ेगा। जब कौन आएगा हमको लेने के लिए, लिखा है, और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने की बाट जोता है। वहां से आएगा। हमारा नागरिकता कहाँ है, हमारा स्वदेश कहाँ है, उधर ही हमारा प्रभु यीशु मसीह गया है। वो प्रभु यीशु मसीह उधर से ही वापस आ जाएगा। क्यों? हमको उधर ले जाने की। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वदेश, उनका स्वदेश छोड़कर इस दुनिया में हमारा देश में आया है। हमको उसने छुटकारा दिया है, उनका देश का वारिस हमको बनाया है। हम थोड़ी दिन के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमको छोड़ के गया है। अभी वापस वो स्वदेश से आ जाए। हमारा स्वदेश कहाँ है, उधर से वो आने वाला, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और क्या बोल रहा है? अरे हमें हम एक उद्धार करता प्रभु है। ये गलत तो नहीं लिखा है, उद्धार करता प्रभु।
कुछ गलत गलत लिखा है क्या? उद्धार करने का काम तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले करके खत्म करके गया। हमारा पूरा उद्धार का पूरा काम उसने कर दिया है। फिर अभी क्यों बोल रहा है यदि उद्धार करते के प्रभु आ जाएगा? पवित्र आत्मा को कुछ गलत तो नहीं हुआ? जी नहीं, पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं कर सकता। फिर उद्धार तो अपना हो गया ना। पहले 2000 साल पहले उसने उद्धार करते के रूप में आया था, अभी फिर से बोल रहे वो उद्धार करते के रूप में आ जाएगा। वो इसका इसीलिए मतलब क्या है? क्योंकि याकूब की पत्री के समान हमारा उद्धार होते जाता है। जी, वो पूरा नहीं, अभी प्रभु हो यीशु रहा है। हो वो तो रहा अभी है। प्रभु महायाजक के जैसी बैठकर हमारा वो काम करते जा रहा है। परंतु इधर बोल रहा है हमारा उद्धार करने के लिए वो आएगा। उसका मतलब क्या है? फिर याकूब का किताब का उद्धार अभी हमारा जीवन में चल रहा है, उसी को बोलता है। ये बोलता है उद्धार उद्धार करते के रूप में वो आएगा। पहले भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। हमारा उद्धार में कितना स्टेज है? कितना स्टेज है हमारा उद्धार में? 2 स्टेज। 2 है। एक तो हो गया, मन से अभी विश्वास और रहा है। मुंह से बोलिए। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। नहीं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सीखा रहा है, उसी टाइम हमारा उद्धार हो गया। वो किस चीज का उद्धार हुआ था उसी टाइम? पाप से क्षमा पाई मैंने। भाव से तो क्षमा तो पा लिया है, परंतु पहले भी मैंने ये सब आपको समझा दिया था। नरक की आग से आग का उद्धार हुआ। हैं? अंधकार से नरक की आग पे जा रहे थे, वो उसका उद्धार हुआ। नहीं, हमारा किस चीज का वो उद्धार हुआ? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, हमारा किस चीज का उद्धार होता है उसी दिन? हमारे पापों का। पापों से बचा लिया है, परंतु हमारा उद्धार किस चीज का हुआ है? हमारे शरीर का आत्मा। शरीर का तो अभी भी पाप में है ना, आत्मा का हुआ है ना। आत्मा उसी दिन हमारा आत्मा का हुआ। उसी दिन मैंने बोला था आनंद जीवन मिल गया है। आनंद जीवन मतलब हमेशा का जीवन नहीं है। वो प्रभु यीशु परमेश्वर का वो श्वास आदम के दिया है, वो उसने पाप के कारण खोया हुआ था। जब हमने उद्धार पाने के टाइम वापस परमेश्वर ने वो जीवन, उनका जीवन हमारे अंदर देता है, उसी को बोलता है नित्य जीवन। ये सब समझा दिया था ना, याद है अभी? जी अंकल जी। है ना? कोई जवाब ही नहीं दे रहे यार, क्या मालूम कहाँ है सब लोग। जी पहले राजेंद्र भाई बीच बीच में कुछ बोलता था, क्या मालूम कहाँ है वो भी। आज अंकल उनका क्या है, वो गाड़ी खराब हो गया झांसी में अभी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पा रहा। यार ठीक है। अपन एक तो हमारा आत्मा का उद्धार हो गया है, अभी हमारा जीवन का उद्धार हो रहा है। शरीर का उद्धार कब आएगा? वो आएगा रैप्चर समय। यीशु मसीह rapture आएंगे। के टाइम, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा जब हमारा शरीर का उद्धार होता है ना। उसी के बारे में बोल रहा है। हमारा उद्धार करते के रूप में आ रहा है, उसका मतलब हमारा शरीर का पूर्ण उद्धार करने के। आत्मा का हो गया, जीवन का भी हो रहा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब तक चलते रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम जीवन का भी काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक ही बचा है, हमारा शरीर का उद्धार होना। इसलिए वो बोल रहा है हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसका फर्क मालूम है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, तो फर्क मालूम है तीनों नाम का? जी अंकल जी अंकल।
नहीं नहीं, आप चुप रहे, अभी अभी आप मत बोलना, बाकी को देखता हूँ, किसी को मालूम है ठीक क्या। ठीक ठीक है, ठीक है। क्या भैया? अभी इसमें लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह। इसका फर्क क्या है? प्रभु क्या होता है, मसीह क्या होता है, यीशु क्या होता है? मालूम है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड क्या होता है, जीसस क्या होता है, क्राइस्ट क्या होता है? अभी दीपू भाई बोल दो ब्रदर। जी, प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह, ये दोनों नाम में अंतर है। प्रभु का मतलब होता है जो हम पर प्रभुता करने वाला है, और इन दोनों में अंतर ये है कि प्रभु यीशु मसीह मतलब प्रभु का जो दैवीय रूप की बात करता है, और यीशु मसीह मतलब क्या है, उनके शारीरिक जब से जन्म लिया ना उनका उसको दर्शाता है। नहीं, यीशु भी अलग है, मसीह भी अलग है। हाँ हाँ, यीशु अलग, यीशु मतलब उनके जन्म के बाद का है, और मसीह यीशु मतलब जन्म के पहले का शारीरिक रूप में। जन्म का पहले का? हाँ, मतलब उनका जो मसीह मतलब क्राइस्ट जो जिसके आने वाला है ना उसके विषय में है, और हाँ। यीशु मसीह मतलब यीशु के आने के बाद का है। हाँ, मतलब यीशु मतलब मतलब जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पहली बार आया ना, उसी टाइम मत्ती सुसमाचार 1:21 एक बार पढ़ ले कोई। मत्ती सुसमाचार 1:21। और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, ये भी लिखा है। और तो उसका नाम इमानुएल रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है करके लिखा है ना। अभी अपन यीशु का नाम देखेंगे ना। पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। क्यों रखना है? क्योंकि वो अपने लोगों है। के पापों से उद्धार करेंगे। मतलब मनुष्यावतार होकर इस दुनिया में आया, उसी टाइम उसका नाम था यीशु। मतलब एक उद्धार करता है, हमको पापों से बचाने के लिए वो आया है, इसलिए यीशु का नाम जीसस उसका नाम डाला है। उसके बाद लॉर्ड, प्रभु दीपू भाई ने बोला था कि लॉर्डशिप, प्रभुदा, हमारे ऊपर प्रभुदा करने वाला। हम जानता ही नहीं, हम किसी को लॉर्ड बोलेगा तो उसका मतलब सर्वोपरि वही है। हम किसी को लॉर्ड बोलता ना, उसका सर्वोपरि वही है। बाकी इस दुनिया में कुछ लॉर्ड देवी देवता है, उसी में सब में इंग्लिश में लिखा तो स्मॉल लेटर में लिखता है, LORD, स्मॉल लेटर में लिखता है। परंतु परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखेगा तो L कैपिटल, अधिकतर LORD, चारों कैपिटल लेटर में लिखता है। उसका मतलब यही होगा कि हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला, वही हमारा सब कुछ है। हम प्रभु का अधीनता में हम आ जाता है। प्रभु को बोल रहा है, हम उद्धार पाने के टाइम यही हम बोल रहा है, प्रभु हम पापी थे, आपने हमारा पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा है। प्रभु हम आपके लिए हमको दे रहा है। जब हमने एक्सेप्ट कर रहा है, उसी टाइम हम पूर्ण रीति से हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर, ये तीनों परमेश्वर के लिए हम देता है, क्योंकि वो सब परमेश्वर का अधीनता में आता है। We will come under the control of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु का अधीनता में हम आता है। उसी के लिए पहले क्या करना है? यीशु को हमको मानना है। यीशु हमारा उद्धार करता है। जब वो उद्धार करता है, स्वीकारता है, उसी टाइम वो एक लॉर्ड बनकर हमारे ऊपर आ जाता है। सिर्फ वो उद्धार करता नहीं है, उद्धार करते के बाद उसने हमारा प्रभु बन गया है, हमारा ऊपर प्रभुता करने वाला। अपने आप को परमेश्वर के सन्निधान में समर्पण करना, वो भी पूर्ण रीति से समर्पण करना, ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए उसका नाम लॉर्ड रखा हुआ। हम
उसी को पूर्ण रीति से हमारा जीवन को देना है ना। उधर हम देख सकते हैं कि वो डिविनिटी को, दिव्यता को, स्वर्गीय है, परमेश्वर है, उसी को दिखाता है लॉर्ड। परंतु प्रभु यीशु मसीह, यीशु का नाम हम देख सकते हैं कि उसका ह्यूमिलिटी, वो नम्र होकर ये दुनिया में आया है, एक नम्र व्यक्ति बनकर, एक मनुष्य अवतार होकर हमारे जैसी पाप छोड़कर बाकी सब में हमारे जैसी वो बन गया है। उसी को प्रभु यीशु का नाम से हम देख सकता है। ये ह्यूमन नेचर, एक मनुष्य अवस्था है। कल मैंने वो आंध्र प्रदेश का बाइबल स्टडी के टाइम हमने ये याद किया था कि क्या बोलने के लिए आया, क्या बोलने के लिए आया वो ही भूल गया। अपने आप को मनुष्य रूप, हाँ, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। थैंक यू साहब, सही क्या कल मनुष्य का पुत्र और जी बिल्कुल थे। परमेश्वर का पुत्र है ना, उसको क्या बोलता है? मनुष्य का पुत्र क्या होता है? वो मनुष्यावतार होकर आ गया, एक ह्यूमिलिटी, एक नम्रता, एक विनम्रता, एक शांत स्वभाव, एक ऐसी एक स्थिति को ये सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र को दर्शाता है। वही इधर यीशु का नाम मतलब वो सन ऑफ मैन है, मनुष्य का पुत्र है, वो यीशु मसीह को बोलता है। उसके बाद उसको सन ऑफ गॉड भी बोलता है, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र मतलब उसका डिविनिटी, लॉर्ड, प्रभु, ये हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है ना, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्राइस्ट मतलब अभिषिक्त, अनोइंटेड वन। उसने परमेश्वर से अनोइंट किया हुआ, एक अभिषिक्त किया हुआ एक प्रभु का दास बनकर इस दुनिया में वो आ गया। वो प्रभु का, परमेश्वर ने उसको भेजा, पिता परमेश्वर ने उसको भेजा है, उसी को हम उसी में देख सकता है। क्या एक पर्सनालिटी है प्रभु यीशु मसीह का। वो लॉर्ड है, वो यीशु है, वो क्राइस्ट है ना, वो प्रभु है, वो यीशु है, वो मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह है ना। हम प्रार्थना करने के टाइम आखिरी में क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। उसका मतलब हम ये सब समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं। परंतु अधिकतर पेंतकोस्त वाला और भाई ग्रुप का हमेशा यीशु का नाम से मांगते हैं। हम ऐसा नहीं, हम ये तीनों नाम हमेशा हमको याद रखना है। वो हमारा प्रभु है, हमको कंट्रोल करने वाला है, हमको प्रभुता करने वाला है। हम उसी के नीचे अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण करना है। और यीशु हमारे लिए, उसने पापों से बचाने के लिए वो आकर हमारा पापों से हमको बचा लिया है। वो मसीहा है हमारे लिए, उसने परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास है। कुछ काम करने के लिए वो भेजता है, उसको बोलता है अभिषिक्त। हमारा भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया हुआ है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसी टाइम हम पवित्र आत्मा से बपतिस्म भी होता है, पवित्र आत्मा से हमारा चाप लगाता है, पवित्र आत्मा से हमारा अनोइंटमेंट हो जाता है, अभिषिक्त हो जाता है। पवित्र आत्मा गारंटी के जैसी हमारा ऊपर आ जाता है। ये सब अलग अलग काम। पवित्र आत्मा का बपतिस्म मतलब हमको कलीसिया के साथ जुड़ने के, पवित्र आत्मा का वो छाप लगा दिया, उसका मतलब हमको वो संभालेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आने के टाइम तक हमारा कोई नुकसान ना होते हुए
पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हुए आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जाके देता है। इसलिए वो सील किया हुआ है, वो छाप लगा हुआ है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए किया है, हम इस दुनिया के रहने के टाइम प्रभु के लिए कुछ काम करना है, इसलिए हमको अनोइंट करता है, हमको अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक करके हम उसी काम के लिए, पुराना नियम में हम देख सकते हैं कि तेल से अभिषेक करता था, राजा लोगों को अभिषेक करता था, भविष्यद्वक्ता को अभिषेक करता था, और याजक को अभिषेक करता था। तेल उसी के सिर पर डालना, उसका मतलब एक एक काम के लिए एक एक को अभिषेक तेल से करता था। परंतु नया नियम में कोई तेल से अभिषेक नहीं करता है। नया नियम में परमेश्वर ने ये तीनों काम हमारे कम को दिया है, इसलिए हम ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा ऊपर आ गया है। नया नियम को, पुराना नियम में हम देख सकते हैं कि राजा कभी भी याजक नहीं बन सकता था, याजक कभी भी भविष्यद्वक्ता नहीं बन सकता था, सबका काम अलग अलग था। एक बार हम देख सकते हैं कि वो दाऊद वो परमेश्वर की वो आर्क तंबू नहीं, क्या बोलते हैं आर्क को, क्या बोलते हैं पता है? संदूक, हाँ, संदूक लेके आ रहा था। जब वो उसिया राजा था, उसने सोचा था अरे यार वो गिरने जा रहा है, उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ लगाया, परंतु क्या हो गया? अच्छा काम किया था ना उसने गलत तो नहीं किया था, है ना? वो बैलगाड़ी से हिलकर वो गिरने जा रहा था, उसके लिए उसको पकड़ने के लिए गया था, उसको संभालने के लिए। परंतु परमेश्वर का निर्णय यही है, कोई राजा लोग याजक का काम नहीं कर सकता है, कोई राजा लोग याजक का काम नहीं कर सकता है, कोई याजक राजा का काम नहीं कर सकता है। भविष्यद्वक्ता का काम अलग अलग है। परंतु हम ऐसी भाग्यशाली लोग हैं, हम उद्धार पाने के तुरंत परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। हम महायाजक नहीं, याजक बन गया है, हम राजा बन गया है, हम भविष्यद्वक्ता बन गया है। भविष्यद्वक्ता मतलब भविष्य के बारे में बोलने वाला ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन, प्रभु हमसे क्या बोलने के लिए बोलता है वो हम बोलता है, उसको भविष्यद्वक्ता बोलता है ना? हर एक भविष्यद्वक्ता ऐसा तो नहीं था, आने वाला दिनों के बारे में कुछ नहीं बोला था। उसी को उसी टाइम में भी कुछ और रहा है, वो भी बोलने वाला भी उसी को भी भविष्यद्वक्ता ही बोलता। सुसमाचार का काम सुनाना, ये हम भविष्यद्वक्ता का काम कर रहा है। हम आराधना कर रहे हैं आजकल, हमको कोई मीडिएटर का जरूरी नहीं है, हम खुद ही याजक है। अति पवित्र स्थान तक हम पहुंच सकता है, परमेश्वर का चरणों तक हम पहुंच सकता है। कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, हम उधर ऐसे जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हमको फिर राजा बनेगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे। कितना धन्य लोग है ना हम, हैं? तीनों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अनोइंट किया है, अभिषेक किया है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह को भी ये कामों के लिए अभिषेक किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। कितना एक धन्य अवस्था, प्रभु यीशु मसीह के जैसी हमको भी बना दिया है। हम कभी निराश नहीं होना है। हम कौन है? बहुत बड़ा पोजीशन है हमारे पास। पुराना नियम का लोगों के पास इतना स्थान नहीं था, उतना प्रिविलेज नहीं था। वो भी हम देख सकते हैं कि महायाजक होते हुए भी साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाता था, वो भी डरते 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 हुए जाता था। मालूम है महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाने के टाइम कैसे जाता था? उसके कपड़े में एक गंडी बांधता था, कपड़े में एक गंडी बांधता था, इसलिए लोग बाहर रुके वो गंडी का आवाज सुनते जाए। जब तक वो गंडी का आवाज सुनता है, बेल का आवाज सुनता है, जब समझ ले महायाजक को कोई तकलीफ नहीं है,
वो सेवा अच्छा से कर रहा है। यदि महायाजक के जीवन में कुछ पाप है तो परमेश्वर वो अधिपवित्र स्थान में उसको मार डालेगा। मार डालने के टाइम उसका आवाज, वो घंटी का आवाज खत्म हो जाएगा, जब समझ लेना ये मर गया। वो समझने के लिए उसको बांधा था। उसके बाद उसका कमर पे एक बहुत बड़ा एक धागा बांधता, धागा बांधकर अंगन तक छोड़ता। क्यों क्यों छोड़ता था मालूम है? वो धागा क्यों बांधता था उसके कमर पे, इतना लंबा वो धागा? क्योंकि उसको लेने के लोग ना आए, उसको खींच के बाहर निकालना है। है ना, आदि पवित्र स्थान में कोई लोग भी घुस नहीं सकता है। यदि उनको कुछ हो गया तो बाहर खड़ा होकर उसका डेड बॉडी को खींच कर बाहर लेके आना है, इसलिए बांधता था। इससे हम समझ सकता है कि कितना डरते हुए वो जाता था, है ना। परमेश्वर आग, वो भस्म करने वाला आग है, इसलिए वो डरते हुए जाता था। परंतु आजकल नया नया नियम का विश्वासी लोग डरने का जरूरी है? डरने का ही कि हमको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए? बिल्कुल डरना है, हैं? डरना है भैया जी। क्यों डरना है? हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर पाप है तो हमको डरना है। हमने परमेश्वर ने उनका खून के जैसी हमको साफ बना दिया है, ऐसा लोगों का कोई डरने का जरूरी नहीं। हम कभी भी परमेश्वर के चरणों में हम जा सकता है ना। इब्रानियों की किताब में वही बता रहा है। इब्रानियों का किताब लिखने वाला वो दर्शाता है कि पुराना नियम में याजक लोग कैसे थे, उनसे फार बेहतर में हमको परमेश्वर ने याजक बना दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अहरोन से भी बड़ा महायाजक है। हम अहरोन से बच्चे लोग से भी बहुत बड़ा याजक है। हम 9वां अध्याय में आएगा तो हम देख सकते हैं कि हम बोल्डनेस के साथ बहुत हियाव के साथ हम परमेश्वर के पास तक, अति पवित्र स्थान तक हम पहुंच सकता है। हम अब्बा पिता पुकार सकता है। ऐसी एक रिश्ता परमेश्वर ने हमको दिया है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हमारा अभिषेक किया है ना। इसलिए हमको डरने का ये नहीं। प्रभु यीशु मसीह अभिषेक था, ऐसी हमको भी परमेश्वर ने अभिषेक बना दिया है। ये कितना एक अच्छा एक अवस्था हम देख सकता है। उसके बाद लिख रहा है, उसके बाद क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह कहाँ से आने काट जो रहे हैं। हाँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आ रहे हैं? स्वर्ग से आ रहा है। बाप रे, कितना कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। जल्दी अभी वही होने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, हमारा उद्धार की पूर्ण रीति से उद्धार करने के लिए। हमारा ये पाप भरा हुआ शरीर है, हम आज प्रभु का बच्चा बन गए तो भी हमको बहुत बार पाप करने का प्रलोभन मिलता है। हम हमेशा हमारा चिंता ये सब गलत काम करने के लिए लेके जाता है ना। ये कैसी हम समझ ले, अपना घर पे एक बच्चा पैदा हो गया। हम विश्वासी लोग हैं, हमने सोचा हमारा बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेजूंगा, घर पे ही रखूंगा, परमेश्वर का वचन पढ़ के सुना दूंगा, परमेश्वर के बारे में बोल दूंगा। हम अच्छी अच्छी बातें बोलता है, कोई भी गलत बात नहीं बोलता है। ऐसी समझ लो 5 साल तक हमने उनको घर पे रखकर कोई भी गलत चीज को हमको उसको मालूम ही नहीं है। गलत क्या होता है, झूठ क्या होता है, पाप क्या होता है,
कुछ भी नहीं मालूम है उसको। उसको इतना अच्छा से उसको हमने आगे बढ़ाया, उसको स्कूल में भेज दिया, नहीं तो थोड़ी टाइम बाहर भेज दिया है। वो बच्चे का दोस्त लोगों के साथ जुड़ जाएगा तो वो अच्छा काम करेंगे क्या बुरा काम करेगा? अन्य 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 जाति लोगों के बच्चों के साथ वो जुड़ जाएगा तो वो अच्छा काम करेगा गलत काम करेगा? अच्छा काम करेगा। अविश्वासी बच्चों लोगों के साथ है, दुनिया के साथ है, उसी के मन में हमेशा गलत करने का ही विचार आता है। तो हमने सिखाया नहीं, एकदम आके अपने 5 साल उसको अच्छा ट्रेनिंग दिया है, कुछ दिन हम बाहर उसको खेलने के लिए भेजा है, दूसरा अन्य जाति लोगों के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजता है। 5 साल हमने क्या सिखाया है उसको, 1-2 दिन के अंदर वो पूरा गलतियों को सीख जाता है। ये हमारा मनुष्य का शरीर का स्वभाव है ना। पौलुस वही बोल रहा है, इतना अच्छा काम किया है उसके बाद भी क्या बोला है, मैं अच्छा काम करने के लिए चाहता हूं परंतु परंतु मुझसे नहीं अरे होता। पौलुस पौलुस क्या बोला, मैंने अच्छा काम करने के लिए चाहता है परंतु होता नहीं है, कर नहीं है? पाता हूँ। बोल रहा है बुराई आता है मेरा विचार में, करना नहीं है वो अलग चीज है। वो बोलता है मैं अच्छा काम करने के लिए चाहता है परंतु मेरा दिमाग में हमेशा क्या आता है, बुराई आ जाती है। ये हमारा ये शरीर का स्वभाव। हम कितना भी हो, हम इतना साफ नहीं हो जाता। हमारे जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ी आता है, कुछ न कुछ गलतियां आता है। ठीक है, हमने कुछ पाप नहीं किएगा तो भी हमारे दिमाग में हमेशा गंदगी गंदगी चीजें भर जाता है ना। यही हमारा शरीर का स्वभाव। उसमें से हमको चेंज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आएगा। उसके बाद 21 पद, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वाह यार, कितना अच्छी बात है ना। है कुछ नहीं है, आनंद नहीं है, हालेलुया बोल नहीं सकता है? एक हालेलुया तो बोलो यार। ऐसा तो नहीं है हालेलुया सिर्फ पेंटेकोस्ट वाला का ही है, अपन भी बोल सकता है हालेलुया। है कहाँ कहाँ जरूरी है उधर बोल हालेलुया। सकता है। हाँ हालेलुया है ना, कहाँ जरूरी है उधर बोल सकता है, परंतु उधर ऐसा नहीं है, कुछ गलत भी बोलता है उसके बाद भी पास्टर क्या बोलता है, हालेलुया है। ऐसा नहीं करना अपन को, कहाँ जरूरी है उधर हालेलुया बोल सकते हैं। अभी इतना आशा की एक बात हमने पढ़ रहा है, जब एक हालेलुया बोलेगा तो कोई गलती नहीं, हम बंदोबस्त नहीं बन जाता है, हम परमेश्वर का बच्चा लोग ही बन जाएगा ना। क्या लिखा है, अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह का शक्ति कैसे शक्ति है? प्रभु यीशु मसीह का शक्ति कैसे है? प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है। हाँ, और उसका कोई शक्ति बता सकता है? सबसे बड़ा शक्ति प्रभु यीशु मसीह का, सबसे बड़ा एक शक्ति वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार। नहीं, कोई भी शक्ति बोलो, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी शक्ति। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मुर्दे वो तो परमेश्वर ने करा है। शब्द की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, जो आंधी पानी को शांत करना, मुर्दे को जिलाना। हाँ, ये ना वो मनुष्यावतार होने के बाद भी ऐसी ऐसी बड़ा शक्ति था, है पानी को रुकना, मरे हुए लोगों को उठाना,
रोगियों को चंगा देना, ये सब काम करता था। परंतु सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया है, वो क्या काम था? बहुत शक्तिशाली एक काम। सबसे पहला इन द बिगिनिंग पानी को दाखरस बनाया था। नहीं, इन द बिगिनिंग उसी से भी पहले उपदेश दिया था। है उपदेश उपदेश। अरे नहीं, उसी से भी पहले, वो इस दुनिया आकाश में और आने से पृथ्वी पहले। की, हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और सृष्टि की। पृथ्वी का सृष्टि किया। कैसे किया है? शब्द के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा, शब्द शब्दों के द्वारा। अपने कैसे बनाया? हमको कभी कुछ चीज बनाना है तो हमारे सामने कुछ चीज चाहिए ना। अभी हमको सब्जी बनाना है, आलू का सब्जी बनाना है। आलू का सब्जी बनाना है तो क्या चाहिए अपन को? क्या चाहिए? आलू का सब्जी बनाना है। आलू चाहिए, तेल आलू चाहिए, चाहिए, मिर्ची चाहिए, मसाला चाहिए, आग चाहिए, प्याज चाहिए। ऐसी कुछ चीज है तो हम कुछ चीज बना सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, उसी के पहले दुनिया में कुछ है नहीं था, दुनिया ही नहीं था, पूरा खाली था, कुछ है नहीं था, वायु नहीं था, कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसी से पूरा ब्रह्मांड को उसने बना दिया। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं बोल दूं एक मोबाइल आने दो, एक मोबाइल आ गया तो कितना अच्छा है ना। ऐसी उसने भी बहुत कुछ है नहीं था, दुनिया में कुछ ऐसी चीज है नहीं था, विदाउट नथिंग, कुछ भी नहीं था। उसमें से परमेश्वर ने ये ब्रह्मांड को, हम जानता है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है? कॉस्मोस, कॉस्मोस बोलता है इंग्लिश में ब्रह्मांड है। कितना बड़ा है ब्रह्मांड? बहुत बड़ा है भैया, जिसको हम माप नहीं सकते। तो बड़ा है ना, करोड़ों करोड़ों तारा है। एक तारा सूरज से भी बहुत बड़ा है ना। कभी भी एक तारा दूसरे तारे से टकराता नहीं है, उसी के बीच में भी बहुत सारे गैप है। तो ये भाइयों बहनों, ऐसी है तो आकाश मंडल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हर एक ग्रह, उपग्रह, तारे, और इसी बहुत सारा करोड़ों तारा है। उसी के सब में वो भी बड़ा बड़ा, हमारा सूर्य पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, सूरज सूरज से भी कई गुना बड़ा है तारों। वो तारों सबको आसमान के अंदर सिस्टमैटिकली रखने के लिए कितना कितना जगह चाहिए। उसके बाद हमारा पृथ्वी कहाँ खड़ा है? हमारा पृथ्वी कहाँ है? हमारा पृथ्वी कहाँ है? हमारा पृथ्वी भी ऐसी है। अभी देख, ये मैं बैठने वाला जगह में कोई ये नहीं है, सिर्फ हवा ही भरा हुआ है। वो हवा में मैं ऐसी एक बोर्ड ऊपर डालेगा तो बिना सपोर्ट में वो बोर्ड खड़ा रहेगा, तो क्या नीचे ही आएगा ना। परंतु परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया है, वो एक बोर्ड हमने बिना सपोर्ट में कैसी हमारे कमरे में खड़ा कर सकता है, ऐसी परमेश्वर ने ये बहुत बड़ा पृथ्वी को ऐसी खड़ा करा। योग ने बोला है ये सब क्या है, बिना कुछ भी बिना कोई सपोर्ट में ऐसी हवा में खड़ा है पृथ्वी। परमेश्वर का काम कितना है बड़ा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बहुत शक्ति है। बिना कुछ चीजों से पूरा भूमंडल को, ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने आवाजों से निकाला है। आने दो, आने दो, आने दो, आगे 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 आगे, अपना अपना जगहों में
चढ़ा कर दिया है। हम योग की किताब पढ़ेगा तो है ना, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान स्वभाव को हम देख सकते हैं। योग पूछता है, देख योग से परमेश्वर पूछता है, देख नदियां बगते बगते समुद्र में पहुंचा है, कितना सारा नदी का पानी समुद्र में आता है, परंतु समुद्र का बाउंड्री कहाँ है, उधर तक है अभी भी। कभी भी उसी के बाउंड्री से आगे पानी निकलेगा नहीं है। ठीक है, एक बार सुनामी आ गया है, उसी टाइम थोड़ा इधर उधर आ गया था पानी, परंतु ऐसे ही समुद्र से बाहर पानी नहीं निकलता है। ये सब परमेश्वर का ताकत, कितना बहुत बड़ा ताकत परमेश्वर का है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सूरज के अंदर से बहुत सारा खतरनाक एसिड, ऐसी हवा निकल जाता है, वो हमारा शरीर के लिए, परंतु परमेश्वर ने हर एक पर्दा जैसी सूरज और हमारा पृथ्वी के पीछे नीचे बिछा के रखा हुआ है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर बोल रहा है, वो शक्ति की मसीह अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जब उसने पृथ्वी को बनाया है, उसी टाइम का प्रभाव का शक्ति से उसने बनाया है, उसी शक्ति से हमको भी बनाया। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो भी बहुत बड़ा शक्ति था। मरे हुआ अवस्था में से प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया है। ये एक बहुत बड़ा अचंभित काम, पुनरुत्थान का शक्ति सबसे बड़ा एक शक्ति है, पुनरुत्थान का शक्ति। हम वो समझ नहीं सकता है, हम वो सोच नहीं सकता है, हम उसको समझ नहीं पाता है। ऐसी एक शक्ति से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जीवन दिया था। हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का कभी भी पुनर्जीवित नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को जीवन दिया है। उसको कैसे जीवन हो गया था, वो पुनर्जीवित हो गया। पुनरुत्थान और पुनर्जीवित, ये दोनों में फर्क मालूम है क्या है? पुनर्जीवन और पुनरुत्थान। पुनर्जीवन में बॉडी मिल गया, लेकिन पुनरुत्थान में बॉडी नहीं था। बॉडी तो है, मतलब नहीं, पुनरुत्थान में भी बॉडी तो है। प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने पहचान लिया था ना। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद चेले लोगों के पास आया था ना, उसको पहचान लिया ना। थॉमस ने बोला था, जब तक मैं उसी का घाव नहीं देखेगा मैं उसको विश्वास नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको घाव भी दिखा दिया था ना। जी। प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस आ जाएगा, उसी का हाथ का वो कील से लगा हुआ वो निशान देकर कई लोग रोएगा, अरे बाप रे, हमने इसको मार डाला था क्या, इसको हमने क्रूस पर चढ़ाया था क्या। ठीक है, पुनरुत्थान शरीर को छोड़ो, आत्मा को पहुंचाने क्या। आत्मा, हम स्वर्ग में जाता है ना, मृत्यु के बाद हमारा शरीर मिट्टी में जाता है, सिर्फ हमारा आत्मा ही स्वर्ग में जाता है। वो आत्मा को भी पहचान सकता है ना, आत्मा को पहचान सकता है। हेलो, आत्मा को कैसे पहचानेंगे, पता नहीं है? अरे बाप रे, आत्मा को परमेश्वर का वचन में बहुत सारा चीजें लिखा है। हम जाता है ना, वो धनी व्यक्ति और लाजर है। धनी व्यक्ति मर गया, उनका आत्मा कहाँ चले गया? नरक में चले गया, है ना। लाजर मर गया, उनका आत्मा कहाँ पहुंच गया? परमेश्वर की गोद में, स्वर्ग लोक। इब्राहिम की गोदी में, वो परलोक में, परदिशा में, है ना। वो स्वर्ग नहीं है, ये अलग चीज है। परदिशा में पहुंच गया, है ना। वो पुराना टाइम में स्वर्ग में नहीं जाता था, परदिशा में जाता था, है ना। वो बाद में पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, है ना। उसी टाइम देख
नरे के अंदर पड़ा हुआ वो धनी व्यक्ति ने किसको पहचान लिया? ये तो पहचान लिया? लाजर के आत्मा को। मेरे हाँ, 5 लाजर के आत्मा लाजर के को पहचान लिया, वो तो ठीक है, वो समझ ले, लाजर को उसने देखा है, परंतु उसने किसको भी पहचान लिया? और किसको पहचान लिया उसने? इब्राहिम को पहचान लिया ना, इसलिए बोल रहे इब्राहिम पिता लाजर को थोड़ा इधर भेज दे, थोड़ा सा पानी लेकर, मतलब वो आत्मा है, पुनरुत्थित नहीं हुआ। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, जब तक पुनरुत्थित नहीं हो जाएगा, पुनरुत्थित शरीर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आत्मा है। वो आत्मा को भी ऐसा नहीं है कुछ हवा का जैसी एक चीज, कुछ चीज नहीं है। आत्मा को भी एक शरीर जैसी एक रूप है, वो आत्मा को पहचान पाए, है ना। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ने के टाइम हम देख सकते हैं कि जब वो मसीही विरोधी ने जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उन लोगों को मार डाल दिया है, उन लोगों का आत्मा कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग में पहुंच गया। वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। मालूम हमारा आत्मा भी ऐसी एक है, हमारा रूप जैसी एक रूप है, उसमें ऐसा नहीं है हवा है, ऐसा नहीं है कुछ दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है आत्मा, है ना। हमारा शरीर की जैसी एक रूप में है, हम बोल नहीं सकते शरीर जैसी है क्या, फिर भी एक दूसरे को पहचान सकता है, एक दूसरे से बात कर सकता है, परमेश्वर से बात कर सकता है, ऐसी एक आत्मा। हाँ, अभी पुनर्जीवित और पुनरुत्थान। पुनर्जीवित क्या होता है? अभी मैं मर गया, दीपू भाई ने आके मेरे लिए प्रार्थना किया है, मेरे को जीवन दिया, मैं मेरे जैसी निकलेगा ना, है। प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को मृत्यु से जीवन दिया था, एलिशा ने दिया था, एलिया ने दिया था, कई मरे हुए लोगों को उसने जीवन दिया है। वो कैसे आ गया? वो सब पुनर्जीवित हुआ। पहले कैसा था, मरने के पहले कैसा था, ऐसी वो आ गया, उसको बोलता है पुनर्जीवन। परंतु पुनरुत्थान ऐसा नहीं। पुनरुत्थान मतलब ये हमारा पुराना शरीर नहीं है, अभी का शरीर नहीं है, वो शरीर बदल कर एक स्वर्गीय शरीर, एक आत्मिक शरीर मिल जाता है, उसको बोलता है पुनरुत्थान, है ना। पुनर्जीवित के लिए इतना ताकत नहीं चाहिए, परंतु पुनरुत्थान के लिए बहुत बड़ा ताकत लगता है, क्योंकि हमारा ये दीनहीन शरीर को बदल कर एक दूसरा रूप में बदलना है, ये बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए बोल रहा है पुनरुत्थान का शक्ति, ना। परमेश्वर का वचन में बार बार हम देख सकते हैं कि पुनरुत्थान का शक्ति, ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति है ना। उसका अपनी शक्ति के उस प्रभाव के, एक क्रिएशन का, सृष्टि का शक्ति, और दूसरा पुनरुत्थान का शक्ति, है ना। ये भी बहुत शक्ति चाहिए, ये दोनों शक्ति परमेश्वर के पास है। बोल रहे हो वो शक्ति के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। परमेश्वर को अभी परमेश्वर ने कुछ करता नहीं, शैतान भी बहुत काम कर रहे हैं, पापी लोग भी बहुत काम कर रहा है, परंतु एक दिन ऐसी है इनको सबको परमेश्वर ने अपना पाँव के नीचे लेके आ जाए, इतना शक्ति है परमेश्वर। जब वो मसीही विरोधी इस्राएली लोगों के विरुद्ध में उनके झगड़ने के लिए, उनको युद्ध करने के लिए, मारने के लिए कोशिश करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, उसके मुंह से निकलने का श्वास से मसीही विरोधी को भी, दुष्ट झूठा भविष्यवक्ता को भी, सबको मार डालेगा। इतना पावर है परमेश्वर, है ना। प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए पकड़ा था, जब उसने एक बार उसको शक्ति थोड़ा दिखा दिया था ना, है, प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा शक्ति दिखा दिया था ना, उसको पकड़ने के लिए बहुत सारा आर्मी लोग आया, है ना, ये सिपाही लोग आ गया। जब बोल रहा है यीशु कौन है, जब यीशु ने क्या बोला,
मैं ही हूँ, बस इतना ही बोला, मैं ही हूँ। सिर्फ हम मालूम है मरने का व्यक्ति है, मार डालने के लिए लेके जा रहा है। क्या पिछले कुछ दिनों से उसको इतना इतना तकलीफ परेशानी दिया है, इतना कमजोर व्यक्ति है, उसी ने बोला मैं ही हूँ, इतना ही बोला है। सिपाही सब क्या कर दिया है, पीछे की ओर गिर गया है ना। ये तो छोटा सा एक आवाज में और सिपाही लोग सब पीछे गिर गया है। ऐसी है तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह वो पुनरुत्थान शरीर में आ जाएगा थे, जिसने उनने सृष्टि में आवाज से निकलने वाला आवाज के द्वारा उसने सृष्टि किया है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह से निकलने वाला आवाज के द्वारा, सांस के द्वारा ये शैतान को भी और मसीह के विरोधी को भी सबको पकड़ के मारेगा, उसी को नरक के अंदर डालेगा। वो शक्ति है परमेश्वर का शक्ति। बोल रहा है हमारा शरीर को भी प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद पुनरुत्थित शक्ति, परमेश्वर का शक्ति उसका शरीर में आ गया है। वो एक स्वर्गीय शरीर में बदलने के लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा ताकत का जरूरी था। ऐसी हमारा शरीर को भी बदलने के लिए बहुत बड़ा ताकत चाहिए, वो परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो शक्ति से हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी मसीह की देह के अनुकूल बना दे। देख क्या बोल रहा है, हमारा दीनहीन शरीर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर, कोई शक्ति नहीं। हमारा इस शरीर में कोई शक्ति है नहीं, हम शक्तिहीन लोग। परंतु हमारा ये शक्तिहीन शरीर को बदलकर एक शक्तिशाली शरीर, एक स्वर्गीय शरीर, एक आत्मिक शरीर हमको बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो भी कैसा है, कैसे बनाएगा हमको, कैसे बनाएगा? महिमा की देह के अनुकूल। हाँ, महिमा की देह की अनुकूल। अभी महिमा का देह किसका है? प्रभु यीशु मसीह का ही है, बाकी किसी का महिमा का देह नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा का देह मिला है और किसी को महिमा का देह नहीं मिला है। वो प्रभु यीशु मसीह का वो महिमा का देह जैसी वो पुनरुत्थित शरीर हमको मिले, कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। उसी में रोने का नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, दर्द नहीं है, मृत्यु नहीं है। ऐसी एक शरीर हमको बदल जाए। हम उसी के संबंध में एक पद पढ़े, पगला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। पगला यूहन्ना 3 का 1 से लेकर 3 तक। जी अंकल जी। पगला यूहन्ना 3 का 1 से 3 तक। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, सभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है ना। कितना क्लियरली लिखा है। प्रिय भाइयों, हम अभी नहीं जानता है हम किस रूप में आ जाए, परंतु वो बोल रहा है जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे, प्रभु यीशु मसीह का समान। देख कितना एक बहुत बड़ी एक अवस्था है हमारा जीवन।
हम भी हमारा ये दीनहीन शरीर, ये पाव से भरा हुआ शरीर, पाव करने के लिए हमको प्रोत्साहन करने वाला शरीर, बीमारी से भरा हुआ शरीर, हार्ट अटैक आने वाला, ब्रेन ट्यूमर आने वाला, ऐसी बहुत सारा बीमारी से भरा हुआ है ये शरीर। वो शरीर को बदला कर प्रभु यीशु मसीह का शरीर की जैसी बनाए। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है ऐसी ही हम भी दिखेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर का एक झलक हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 13 से 17 तक देख सकता है। एक बार पढ़ ले प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13 से 17। और उनकी 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के उज्ज्वल थे और बाल श्वेत था और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। उनकी आंखें आग की ज्वाला जैसी थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। उनके पांव उत्तम पीतल के समान थे। बोलिए, पढ़िए। मानो भट्टी में तपाए गए। भट्टी के अंदर से जलाते हुए पीतल निकलता है। जब उसका हम देखता है कितना दिखने में कितना खूबसूरत हो जाता है। ऐसी पाव और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। उसके शब्द इतना ऊंचा शब्द था, बहुत सारा पानी ऊपर से गिर रहा है, ऐसी आवाज उसका था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। पूरा कलीसिया को उसका हाथ में पकड़ा हुआ है, इतना ताकतवर था। और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वल था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मुंह इतना प्रज्वलित था, दोपहर को 12 बजे सूरज कितना चमकता है उससे भी बढ़कर था उसी का मुंह का वो चमक है ना। वही चमक किसने देखा था? दूसरा एक और ने भी ऐसे चमक देखा था ना एक बार। नहीं, ये तो जोगन्ना देख रहे इधर, और एक और ने भी ऐसी एक चमक देखा था। मूसा ने मूसा को तो दिखाया नहीं था ना। मूसा ने सिर्फ उनका पीछे पीछे देखा है। पतरस कहाँ देखा है? पतरस नहीं देखा है। कौन पतरस के पास आ गया। पतरस के बाद प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए आगे कौन आया? याकूब, पतरस, याकूब, पौलुस आया था ना। पौलुस कल भी हमने पढ़ा था ना। पौलुस दमस्कुस के वो यात्रा में जा रहा था। रात दिन में 12 बजे सूरज से भी बहुत प्रभावशाली कुछ प्रकाश किसने देखा है? पौलुस ने देखा है। वो किसके मुंह से निकल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से मुंह से निकलने वाला प्रकाश का ये चमक पौलुस ने देखा। बाप रे, रुक नहीं पाया, गिर गया, आंख खराब हो गया, आंख का रोशनी खत्म हो गया। ऐसी है प्रभु यीशु मसीह का मुंह का ज्वाला। और आगे जब मैंने देखा तो उसके पैरों पर मुक्का सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ
रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। है ना, ये यूहन्ना बोल रहा ना, अभी हमको मालूम नहीं है कैसे हो जाएगा, परंतु वो प्रकट होगा जब प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, उसके समान होंगे। है ना, प्रभु यीशु मसीह का एक झलक यूहन्ना को देखा है, यूहन्ना ने गिर पड़ा है। बाप रे, इतना 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 प्रभावशाली शरीर है। पौलुस को भी उसका मुंह का थोड़ा झलक दिखा दिया है, पौलुस ने भी नीचे गिर पड़ा है। ऐसी है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अनुभव। हम भी उसके जैसी बन जाए, कितना एक बड़ा आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है, वो अपनी शक्ति के वो प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपनी वश में कर सकता है, हमारी दिन के देखा भी रूप बदल जाएगा, हमारा भी रूप बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को उन लोग ने मारा पीटा करके उसका शरीर पूरा कोटे से मारा, पूरा शरीर खराब कर दिया था, उसका मुंह खराब हो गया था, परंतु वो पुनरुत्थित होने के बाद उसी का कितना एक बड़ा बदलाव प्रभु यीशु मसीह में आया है। ऐसी हमारा रूप भी बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बनाते, प्रभु यीशु मसीह के देह के अनुकूल हमको बनाए। हम पुनरुत्थान के बारे में सीखने के टाइम हम और सीखेंगे पुनरुत्थित शरीर का क्या क्या स्वभाव है ना। इधर अभी हम प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ रहा है, कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। ये राप्चर के बारे में बहुत बड़ा एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, अभी मैं इस दुनिया में रहने के टाइम बहुत सारा दुख है, परेशानी है, लोग हमको मारता है, रोग आता है, बीमार आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, परंतु आने वाला ये चीजों को मैं देखता है, आने वाला महिमा को मैं देखता है। जब इस दुनिया में हमारे जीवन में आने वाला बीमारी, तकलीफ, परेशानी सब थोड़ी देर के लिए, इतना भी टाइम नहीं, ऐसी हम आवाज निकलता ना, इतना भी टाइम नहीं। पौलुस वही बोल रहा है, क्योंकि पौलुस ने वो आशा, एक प्रत्याशा उनके जीवन में था, एक धन्य आशा उनके जीवन में था, इसलिए उसके जीवन में क्या क्या तकलीफ सहा है पूरा पौलुस ने सह लिया। अगला शताब्दी में लोग इसलिए सग लिया है, हम जानते हैं कि कितना परेशानी उन लोगों के जीवन में आया है, उसी का सबका यही आशा था कि हम मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का आवाज से हम पुनरुत्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम भी बदल जाएंगे। एक बहुत बड़ा धन्य आशा दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में कमी आता है, गड्डी आता है, भूखा जाता है, कभी खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, हम आर्थिक समस्या में आ जाता है, बीमारी आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, परंतु हमको दुख होने का जरूर, ये सब देखकर हमको आशा, हमारा आशा और बढ़ना चाहिए। जब हमारा बढ़ जाएगा, ऐसी परमेश्वर की वचन की अंदर की ज्ञान हमारे पास आ जाता है। हम परमेश्वर, कल भी मैंने बोला था, परमेश्वर का वचन पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, उसमें से प्रभु हमसे बातें करता है, उसी टाइम हमारा आशा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। जब हम स्वर्ग की ओर, स्वदेश हमारा नागरिकता के ये दुनिया का नहीं है, परंतु हम क्या करता है, हम ऐसी सोचता है हम इस दुनिया का है, हम दुनिया के लेवल में ही हम सोचता है, परंतु कभी भी हम हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, वो स्वर्ग के हिसाब से हम सोचता नहीं है, इसलिए हम विश्वास में कमजोर हो जाता है। हमको विश्वास में दृढ़ होना है तो हमको ये आशा हमेशा होना चाहिए, मेरा स्वदेश स्वर्ग में है,
में हमेशा स्वर्ग की ओर देखे। वो प्रभु यीशु मसीह मेरा ये दीनहीन शरीर को, ये रोग भरा हुआ शरीर को, बीमार भरा हुआ शरीर को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये धन्य आशा हमारे जीवन में आ जाएगा तो इस दुनिया का हर एक चीज तोड़ी खाएगी। ऐसी वचन सीखकर हम दृढ़ता होना, विश्वास में दृढ़ होना है, प्रत्याशा में आगे बढ़ना है, हमारा आशा में हमको बढ़ना है। इसलिए हम ये बात सीखना है। मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं इधर समाप्त करता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने बहुत बड़ा धन्य आशा हमारे जीवन में दिया। इस दुनिया में हम बहुत सारा ऐसी गुरु लोगों को देख सकता है, परंतु उन लोगों ने कितना ही सिखाया है, परंतु सब ने मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से चले गया है। उनका शरीर अभी भी मिट्टी में पड़ा है, परंतु हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसने उनका शरीर मिट्टी में नहीं है। इसलिए स्वर्गदूत बोल रहा है, तुम जीवित हुआ प्रभु को, प्रभु को क्यों मरे हुए के बीच में ढूंढता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये मरे हुए अनुभव से हम भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बदलावट हमारे जीवन में आ जाएगा। और एक आत्मिक शरीर प्राप्त होकर जब प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहा है, हमारा दीनहीन शरीर को, हमारे एक कमजोर शरीर को, मिट्टी से बना हुआ शरीर को एक मृण्मय शरीर पाने के लिए परमेश्वर आने वाला है। इसलिए हम उसी के लिए बाट जोते रहना है। पौलुस उधर क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते हैं। हम कितना हम देखता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए कितना हमारे जीवन में आशा है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बोला है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। कलीसिया को बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, परंतु कलीसिया बोल रहा है, प्रभु है ना, बोल रहा है मैं शीघ्र आ रहा है, परंतु कलीसिया बोल नहीं सकता है, ओ प्रभु आप शीघ्र आ जाओ। आज हमको बोलेगा प्रभु यीशु मसीह, हमको अभी ऐसे बोल के आएगा, आज भैया मैं आज रात को 12 बजे आने वाला है ना। बोलो हम क्या बोलेगा, प्रभु प्रभु नहीं नहीं नहीं, मेरा जीवन इतना ठीक नहीं है, आप अभी मत आओ। परंतु जिसने एक आशा भरा हुआ जीवन, विश्वास में दृढ़ एक जीवन बिताता है, वो हमेशा वो इंतजार करता रहता है हमारे शरीर को बदलने के लिए, हमारा ये दीनहीन शरीर को बदलने के लिए। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का अपने आंखों के द्वारा देख सकता है। ईयोब को इतना आशा नहीं था, उसके बाद भी ईयोब क्या बोल रहा है, एक दिन में मेरा शरीर के साथ, मेरा ये आंखों के द्वारा परमेश्वर को दर्शन करेंगे। उसी टाइम कोई परमेश्वर का वचन नहीं था, परमेश्वर का दास लोग नहीं था, उसके बाद भी ईयोब का ऐसी आशा था, प्रभु यीशु मसीह इस मिट्टी में आ जाएगा, इस दुनिया में आएगा, मेरा आंखों से मैं प्रभु को देखेंगे। ऐसी एक आशा हमारे जीवन में है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा देखने का नजरिया बदले, हम ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हाथ जोड़ते हुए जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा करे।